अगर आज आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 500 रुपये बचे हों, जेब लगभग खाली हो, ईएमआई का मैसेज बार बार आ रहा हो, घर वाले उम्मीद लगाए बैठे हों और आपको समझ ही ना आ रहा हो कि आगे क्या करना है, तो क्या आपकी जिंदगी खत्म हो गई? या यहीं से आपकी सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है? ज्यादातर लोग पैसों की तंगी को अपनी सबसे बड़ी बदकिस्मती मानते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया के कई सफल लोगों की सबसे बड़ी ताकत उनकी सबसे बड़ी मजबूरी से ही पैदा हुई थी। क्यों? क्योंकि आराम इंसान को सुला देता है, लेकिन जरूरत इंसान के अंदर छिपी हुई ताकत को जगा देती है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पैसे की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सोच की जो खाली जेब वाले इंसान को एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। और हो सकता है आज की वीडियो के बाद आप अपनी सबसे बड़ी समस्या को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। स्टोरी, एक छोटे शहर में एक लड़का रहता था, नाम था आर्यन। उसके पिता की छोटी सी दुकान थी। एक दिन दुकान बंद हो गई, घर की आमदनी लगभग खत्म हो गई, बैंक बैलेंस लगभग शून्य, घर का माहौल चिंता से भरा हुआ। रिश्तेदारों की एक ही सलाह, कोई छोटी मोटी नौकरी कर लो, बस गुजारा चलता रहे। लेकिन आर्यन ने एक अलग सवाल पूछा, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे पास बचा क्या है? उसने जवाब खोजा, समय, सीखने की क्षमता और मेहनत। उसने मुफ्त में सीखना शुरू किया, ऑनलाइन वीडियो देखे, नई स्किल्स सीखी, छोटे छोटे काम किए। पहले 500 रुपए कमाए, फिर 2000 रुपए, फिर 10,000 रुपए। धीरे धीरे उसी तंगी ने उसे वो सिखाया जो आराम की जिंदगी कभी नहीं सिखा पाती। उसकी सबसे बड़ी कमी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। रियलिटी चेक। दोस्त, पैसों की तंगी हमेशा सिर्फ पैसों की समस्या नहीं होती, कई बार वो सोच की समस्या होती है। जब जेब खाली होती है तो इंसान दो रास्तों में से एक चुनता है। पहला, वो अपनी किस्मत को दोष देता है, सरकार, परिवार, समाज या हालात को। दूसरा, वो खुद से पूछता है, मेरे पास अभी क्या है जिसे मैं अपॉर्चुनिटी बना सकता हूं? यही सवाल जिंदगी बदल देता है, क्योंकि आपके पास चाहे पैसा ना हो, लेकिन शायद आपके पास स्किल सीखने का समय है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सीखने की इच्छा है। और कई बार यही चार चीजें भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती हैं। द बिगेस्ट माइथ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? पैसा होगा तब कुछ करेंगे। सच्चाई, अक्सर जो लोग आगे बढ़ते हैं वे पहले शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे संसाधन जोड़ते हैं। अगर हर सपना बहुत सारे पैसों से ही शुरू होता तो दुनिया के ज्यादातर बड़े बिजनेस कभी शुरू ही नहीं होते। हर शुरुआत करोड़ों से नहीं होती, कई बार एक छोटे फैसले से होती है। माइंडसेट शिफ्ट। अगर आज आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य भी कमजोर होगा। आज की स्थिति एक तस्वीर है, पूरी फिल्म नहीं। याद रखिए, गरीबी एक पहचान नहीं है, वह एक परिस्थिति हो सकती है और परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ती है। आज से एक नया नियम बनाइए, जब भी कोई समस्या आए खुद से पूछिए, इस समस्या के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी छिपी है? अगर नौकरी नहीं मिल रही तो कौन सी स्किल सीखी जा सकती है? अगर बिजनेस नहीं चल रहा तो कस्टमर क्या चाहता है? अगर पैसे कम हैं तो कौन सा खर्च रोका जा सकता है और कौन सी नई इनकम बनाई जा सकती है? यही सवाल धीरे धीरे आपको विक्टिम से क्रिएटर बना देते हैं। CLF हैंगर। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आखिर पैसों की तंगी को अपॉर्चुनिटी में बदला कैसे जाए? क्या कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे एक आम इंसान आज से, अभी से फॉलो कर सके? अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि एक्शन प्लान है, और उनमें से कुछ आप बिना ज्यादा पैसे लगाए आज से शुरू कर सकते हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू होगा। पार्ट 2, अगर आपकी जेब खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगी चीज हमेशा पैसा नहीं होती बल्कि सही सोच होती है। आज मैं आपको ऐसे 7 प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज बताऊंगा जो आर्थिक तंगी के समय भी आपकी दिशा बदल सकते हैं।
ये कोई रातों रात अमीर बनो वाले तरीके नहीं हैं, बल्कि ऐसे कदम हैं जो आपकी कमाई की क्षमता बढ़ा सकते हैं अगर आप लगातार मेहनत और सीखने के लिए तैयार हैं। अपॉर्चुनिटी नंबर 1, अपनी सबसे कीमती पूंजी पहचानो। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके पास समय हो सकता है, और समय अगर सही जगह लगाया जाए तो वही भविष्य की कमाई का आधार बन सकता है। हर दिन 2 घंटे एक नई स्किल सीखिए। कम्युनिकेशन, एआई टूल्स, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, सेल्स, लैंग्वेज, कोडिंग। याद रखिए, स्किल आपकी ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। अपॉर्चुनिटी नंबर 2, छोटी शुरुआत से मत डरिए। लोग कहते हैं इतने कम पैसों से क्या होगा, लेकिन सवाल यह होना चाहिए, अगर आज शुरू नहीं किया तो 1 साल बाद कहां होंगे। पहला क्लाइंट, पहली सेल, पहला 500 रुपए, ये छोटे कदम आत्मविश्वास बनाते हैं। हर बड़ा बिजनेस कभी एक छोटे ग्राहक से शुरू हुआ था। अपॉर्चुनिटी नंबर 3, समस्या ढूंढो, प्रोडक्ट नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं कौन सा बिजनेस करूं, लेकिन बेहतर सवाल है लोग किस समस्या से परेशान हैं। अगर लोग समय बचाना चाहते हैं तो कोई सेवा दीजिए। अगर लोग सीखना चाहते हैं तो ज्ञान दीजिए। अगर लोग सुविधा चाहते हैं तो समाधान दीजिए। बिजनेस वहीं बनता है जहां प्रॉब्लम होती है। अपॉर्चुनिटी नंबर 4, नेटवर्क आपकी नेटवर्थ बढ़ा सकता है। सिर्फ मेहनत काफी नहीं, सही लोगों से जुड़ना भी जरूरी है। ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो सीख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं या अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कई बार एक सही सलाह महीनों की भटकन बचा देती है। अपॉर्चुनिटी नंबर 5, फ्री रिसोर्सेज का पूरा उपयोग करें। आज इंटरनेट पर हजारों मुफ्त कोर्सेज, वीडियोस, बुक्स, आर्टिकल्स उपलब्ध हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास सीखने के पैसे नहीं हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या आपने मुफ्त संसाधनों का पूरा उपयोग किया? नॉलेज की कमी आज पहले से कम है। एक्शन की कमी आज भी सबसे बड़ी समस्या है। अपॉर्चुनिटी नंबर 6, मल्टीपल इनकम की सोच विकसित करें। अगर आपकी पूरी इनकम सिर्फ एक सोर्स से आती है तो रिस्क भी वही है। धीरे धीरे एक अतिरिक्त स्किल, एक साइड प्रोजेक्ट या एक फ्रीलांस सर्विस जोड़ने की कोशिश कीजिए। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन समय के साथ यह आपकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ा सकता है। अपॉर्चुनिटी नंबर 7, हर असफलता से डेटा लो। अगर कोई कोशिश सफल नहीं हुई तो उसे सिर्फ फेलियर मत मानिए। खुद से पूछिए, क्या गलत हुआ, क्या सुधार सकता हूं, अगली बार क्या अलग करूंगा। हर गलती से अगर उससे सीख ली जाए तो अगले कदम की तैयारी बन सकती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कल्पना कीजिए 2 लोगों के पास सिर्फ 2000 रुपए बचे हैं। पहला व्यक्ति पूरे समय शिकायत करता है और इंतजार करता है कि कोई उसकी मदद करे। दूसरा व्यक्ति उसी समय नई स्किल सीखना शुरू करता है, छोटे काम ढूंढता है, पोर्टफोलियो बनाता है और धीरे धीरे अपना पहला ग्राहक ढूंढ लेता है। 1 साल बाद दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन दिशा अलग थी, और कई बार दिशा रफ्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक्शन फॉर्मूला आज से सिर्फ 3 नियम अपनाइए। रोज कुछ नया सीखिए, हर हफ्ते कुछ नया बनाइए, हर महीने अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाने वाला एक कदम उठाइए। यही छोटे कदम समय के साथ बड़े बदलाव का आधार बनते हैं। क्लिफ हैंगर, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपने स्किल सीख ली, अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, तो फिर भी बहुत लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? आखिर वह कौन सी 5 आदतें हैं जो आर्थिक तंगी से निकलने वाले लोगों में आम होती हैं, और कैसे एक साधारण इंसान 5 से 10 साल में अपनी फाइनेंशियल डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकता है? पार्ट 3 में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और एक ऐसा संदेश जो शायद आपको आज ही पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित करे। पार्ट 3, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग पैसों की समस्या का समाधान नहीं ढूंढते, वे सिर्फ उससे भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अभी भी यहां हैं, इसका मतलब आप समाधान ढूंढना चाहते हैं, और यही हर बदलाव की पहली सीढ़ी है।
चैप्टर 1, गरीबी की सबसे बड़ी वजह क्या है। लोग अक्सर सोचते हैं गरीबी की वजह सिर्फ कम पैसे हैं, लेकिन कई बार असली वजह होती है गलत फैसले, बार बार एक जैसी गलतियां और सीखना बंद कर देना। अगर किसी इंसान की आय आज कम है तो वह हमेशा कम रहे, यह जरूरी नहीं, लेकिन अगर वह सीखना बंद कर दे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, इनकम अक्सर आपकी वर्तमान स्किल का परिणाम होती है और स्किल सीखी जा सकती है। चैप्टर 2, आर्थिक तंगी से निकलने वाले लोगों की 5 आदतें। आदत नंबर 1, सीखना कभी बंद नहीं करते, वे रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। बुक्स, वीडियोस, कोर्सेज, मेंटर्स। नॉलेज उनके लिए खर्च नहीं, इन्वेस्टमेंट होता है। आदत नंबर 2, कमाई का सिर्फ एक सहारा नहीं रखते हुए धीरे धीरे नई स्किल्स, फ्रीलांसिंग, साइड प्रोजेक्ट्स या छोटे बिजनेस के बारे में सोचते हैं। उनका लक्ष्य एक ही दिन में सब बदलना नहीं, बल्कि धीरे धीरे विकल्प बनाना होता है। आदत नंबर 3, खर्च करने से पहले सोचते हैं। वे हर खरीदारी से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मेरी जिंदगी आसान बनाएगी या सिर्फ कुछ मिनट की खुशी देगी। यही सवाल कई बेकार खर्च रोक देता है। आदत नंबर 4, समय की कीमत समझते हैं। वे खाली समय को सिर्फ मनोरंजन में नहीं, सीखने, बनाने या अभ्यास करने में लगाते हैं। यही आदत आने वाले वर्षों में बड़ा अंतर पैदा करती है। आदत नंबर 5, हार को अंत नहीं मानते। अगर कोई बिजनेस नहीं चला, कोई क्लाइंट नहीं मिला या कोई आइडिया सफल नहीं हुआ तो वे रुकते नहीं, वे सीखते हैं, सुधारते हैं और फिर कोशिश करते हैं। चैप्टर 3, 5 साल का फाइनेंशियल रोड मैप। कल्पना कीजिए, आज से 5 साल बाद आप खुद से मिलते हैं। 2 तस्वीरें हो सकती हैं। पहली तस्वीर, आपने कुछ नया नहीं सीखा, कोई नई स्किल नहीं बनाई, कोई अतिरिक्त इनकम नहीं बनाई, आज भी वही परेशानियां आए हैं। दूसरी तस्वीर, आपने हर दिन 1 घंटा सीखा, हर महीने थोड़ा बचाया, धीरे धीरे अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाई, शायद साइड इनकम शुरू की, शायद अपना छोटा बिजनेस शुरू किया। अब आपके पास सिर्फ पैसे नहीं, ऑप्शंस भी हैं, और जिस इंसान के पास विकल्प होते हैं वह फैसले डर से नहीं, समझदारी से लेता है। चैप्टर 4, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी फॉर्मूला। जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो सिर्फ यह मत पूछिए मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, इसके बजाय पूछिए मैं इससे क्या सीख सकता हूं। क्योंकि हर समस्या 2 चीजें लेकर आती है, एक दर्द और एक सबक। जो सिर्फ दर्द देखता है वह रुक जाता है, जो सबक देखता है वह आगे बढ़ जाता है। इमोशनल स्टोरी। एक मूर्तिकार पत्थर पर बार बार हथौड़ा मारता है। पहली चोट में कुछ नहीं बदलता, 10वीं चोट में भी नहीं, 50वीं चोट में भी नहीं, लेकिन 100वीं चोट पर वही पत्थर टूट जाता है। क्या पत्थर सिर्फ आखिरी चोट से टूटा? नहीं, हर चोट अपना असर छोड़ रही थी। आपकी मेहनत, आपकी सीख, आपका अनुशासन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हो सकता है आज परिणाम ना दिखे, लेकिन अगर दिशा सही है तो परिणाम भी आएंगे। पावरफुल क्लाइमैक्स दोस्त। पैसों की तंगी शायद आपकी कहानी की शुरुआत हो, लेकिन उसे आपकी पहचान मत बनने दीजिए। आपकी पहचान आपके फैसले होंगे, आपकी आदतें होंगी, आपकी सीखने की इच्छा होगी। और याद रखिए, किसी इंसान का भविष्य उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसकी सोच से तय होना शुरू होता है। फाइनल मैसेज। अगर आज आपके पास बहुत कम पैसा है तो निराश मत होइए। आज आपके पास एक मोबाइल है, इंटरनेट है, सीखने का मौका है और एक नया फैसला लेने की आजादी है। यही कई लोगों की शुरुआत रही है, आपकी भी हो सकती है। धीरे चलिए, लेकिन रुकिए मत। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हर समस्या में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की आदत बना लीजिए। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। माइंड ओपनिंग मेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि ऐसी प्रैक्टिकल बातें करते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदत और आपकी फाइनेंशियल जर्नी तीनों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए,
मैं अपनी परेशानी को अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, क्योंकि हालात हमेशा आपके बस में नहीं होते, लेकिन उन हालात पर आपका अगला फैसला हमेशा आपके हाथ में होता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।